नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पटेल समाज के 4 मंत्री हैं। इनमें से 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हैं। इनके अलावा मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से फिलहाल 2 पटेल समाज के 2 मंत्री हैं और ये दोनों चेहरे पूर्वांचल से आते हैं। एक मिर्ज़ापुर और एक महाराजगंज से सांसद है। बावजूद इसके 22 अप्रैल को वाराणसी में हुए हेमंत पटेल की हत्या में संलिप्त आरोपियों के आवास पर बुलडोजर नहीं चला। अब सवाल है कि मृतक हेमंत पटेल के परिजनों को न्याय कब मिलेगा? उसके हत्यारोपियों के घर और स्कूल पर बुलडोजर कब चलेगा? दोस्तों, आपको बता दें, अधिवक्ता कैलाश पटेल के पुत्र हेमंत पटेल की 22 अप्रैल को बनारस के ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल के परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप स्कूल के प्रबंधक ठाकुर आरबी सिंह के पुत्र ठाकुर राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह पर लगा है। मृतक हेमंत पटेल के परिजनों का आरोप है कि हत्यारे सीएम के सजाती हैं और भाजपा के नेता हैं। उसका फोटो भी भाजपा नेताओं के संग वायरल हो रही है, इसलिए उन्हें बचाने की साजिशें हो रही हैं। मज़े की बात यह है कि जाति के नाम पर इस समय अनेक कुर्मी संगठन खड़े हो गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश संगठनों ने केवल सत्ता पक्ष के मंत्रियों की चाटुकारिता तक ही खुद को सीमित कर लिया है। ये संगठन अपने मंचों पर सत्ता पक्ष के नेताओं और मंत्रियों को बुलाकर दिन रात उनकी महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। समाज की समस्याओं को लेकर कुछ चुनिंदा संगठन ही हैं जो निरंतर आवाज़ उठाते हैं। खैर, हेमंत पटेल के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर सरदार सेना मैदान में उतर गई है। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल का कहना है कि यह घटना अंदर से झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उक्त मामले की लीपापोती कर रहा है। उन्होंने कुर्मी समाज के वरिष्ठ लोगों को राजनीतिक बाधाओं को तोड़ते हुए एकजुट होने का आह्वान किया है। वह निरंतर इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और पोस्टमार्टम से लेकर सभी मामलों में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अपना दल एस के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल भी इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और अपने राष्ट्रीय नेताओं को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। उधर अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल आज वाराणसी जाएंगी और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें, कुछ महीने पहले लखीमपुर सदर से भाजपा विधायक योगेश वर्मा को भी सीएम के सजाती एक वकील ने सरेआम थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उस मामले में कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। वहाँ भी बुलडोजर से न्याय नहीं हुआ। दोस्तों, हेमंत पटेल हत्याकांड पर पहले दिन से ही बारीकी से नज़र रखने वाले और अपनी खबरों से दलित पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकार राजेश पटेल कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से इस समाज का सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को ही मिल रहा है। इसके बावजूद कुर्मी के समाज के संवैधानिक हक और स्वाभिमान पर कुठाराघात लगातार जारी है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप खुद वरिष्ठ पत्रकार राजेश पटेल को सुनिए। आरोपित मैं नहीं कहता कि नहीं, जो ज्ञानदीप स्कूल का प्रिंसिपल है या मैनेजर है या मैनेजर का बेटा है उसी ने गोली मारी, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज कराई है हेमंत पटेल के पिता कैलाश पटेल जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा, उसमें स्पष्ट नाम लिया गया है कि स्कूल का जो प्रबंधक है ठाकुर राम बहादुर सिंह, उसने अपने बेटे से कहा कि साले को गोली मार दो, और जो प्रिंसिपल अनुपम राय है उसने उसको पीछे से पकड़ा और प्रबंधक का जो बेटा है राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह, इसने अपने पिता की रिवॉल्वर से उसकी कनपट्टी में सटा के गोली दाग दी। गोली आर पार हो गई। 22 तारीख की घटना है। अभी कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। इसमें न्याय की जहां तक बात है, इस घटना में FIR में गड़बड़ी करने से ही स्पष्ट हो गई कि न्याय के लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं है या सरकार न्याय नहीं करना चाहती, क्योंकि आरोपी जो है वो एक जात विशेष के हैं। मसलन FIR में स्पष्ट, जबकि तहरीर में स्पष्ट रूप से लिखा था कि किसने उसको पकड़ा, किसने ललकारा, किसने गोली मारी, लेकिन FIR में ऐसा कुछ भी नहीं है। FIR में ये कहा गया है, जो सरकारी FIR पुलिस ने जो नकल दिया है उसमें लिखा हुआ है कि उसको बुलाया और वहाँ पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। कहीं से भी ये नहीं है कि किसने गोली मारी। हालांकि बाद में बयान वगैरह दिया गया
सरदार सेना इसमें काफ़ी सक्रिय रही। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल शुरू से ही लेकर उसमें सक्रिय रहे। तो पुलिस को थोड़ी कम गुंजाइश है, लेकिन सरकार का जब दबाव है तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस चाहकर भी न्याय नहीं कर सकती। यदि न्याय करना होता सभी वर्ग के साथ बराबर न्याय, तो अब तक स्कूल ज़मींदोज कर दिया गया होता। ज्ञानदीप स्कूल जो है वो बुलडोज़र से ढहा दिया गया होता और आरोपितों के घर को भी अब तक गिरा दिया गया होता, क्योंकि इसके पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि पुलिस ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। FIR दर्ज हुआ और उधर बुलडोज़र पहुंचा घर पर। जहां तक जातंकवादियों की बात है, मैं जातंकवादियों की कर रहा हूँ, तो ये आज का नया नहीं है। 25 दिसंबर 1968 को तमिलनाडु के किलवेनमनी में 44 दलितों को जमींदारों ने मौत के घाट उतार दिया था, जात पूछकर ही। बथानी टोला में 21 दलितों को 11 जुलाई 1996 को रणवीर सेना के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। लक्ष्मणपुर बाथे में 1 दिसंबर 1997 को 58 दलितों को रणवीर सेना ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे। 1978 में तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 12 दलितों को मौत के घाट उतारा गया और 100 दलितों की झोपड़ियों को जलाया गया। 6 अगस्त 1991 को आंध्र प्रदेश के तसुंदर में रेड्डी जात के लोगों ने 8 दलितों को मौत के घाट उतार दिया था। 27 मई 1977 को बिहार के बेलच्ची गांव में 8 दलित और 3 पिछड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जात पूछकर ही 1979 में पटना के पारस बिघा में 11 दलितों और 1 यादव को भूमिहारों ने मौत के घाट उतार दिया था। जात पूछकर ही शंकर बिघा में 1999 में 23 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जात पूछकर ही 1998 में नोनहीगढ़ नगवा में 19 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जात पूछकर ही 1989 में भोजपुर के दनवर बिहटा गांव में 23 दलितों को कत्लेआम सिर्फ इसलिए हुआ था कि वो अपनी मर्जी से वोट डालकर आए थे। आज भी जात के चलते ही दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इसके पहले भी दलितों को गले में हांडी लटकाकर चलने के लिए बाध्य किया जाता था। दलित महिलाओं को स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। जो महिलाएं स्तन ढकती थी उनके स्तनों को काट दिया जाता था। तो जाति के नाम पर भारत में अत्याचार बहुत पहले से है और न्याय भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सरकारें भी मनुवादी और जातिवादी हैं, बनती आ रही हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, वो जाति अत्याचार को नहीं रोक पाई। बनारस में देखिए क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हेमंत पटेल को न्याय के लिए आज 25 अप्रैल को बस इतना ही। आप देखते रहिए UP 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।